हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं ट्रांसलेशन का यह सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। ये देखिए, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक के लिए प्रैक्टिस सेट है। आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं ट्रांसलेशन, और ये निरंतर आपका अब चलेगा अगर आप इसे पढ़ते रहें। मैं मुकुल हूँ, तो आई एम मुकुल। ठीक, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। आई मीन्स मैं, गेट अप मीन्स उठता हूँ, एट 5 o'clock 5 बजे इन द मॉर्निंग, सुबह में। हिंदी आप देखेंगे, मैं इंग्लिश केवल बोलूँगा। मैं टहलने के लिए जाता हूँ, तो आई गो आउट फॉर ए वॉक। ठीक है, फॉर ए वॉक, टहलने के लिए आई गो आउट, बाहर जाता हूँ। फिर मैं जलपान करता हूँ। देन आई हैव ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मतलब जलपान, हैव ब्रेकफास्ट, जलपान करना। उसके बाद आफ्टर दैट, आप हिंदी में यहाँ पर देखते जाएंगे। आफ्टर दैट, उसके बाद आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, फॉर 2 hours, 2 घंटों तक। फॉर मतलब तक। देन मीन्स फिर, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई रेस्पेक्ट माई टीचर्स, मैं अपने अध्यापकों का सम्मान करता हूँ। इन द इवनिंग, शाम में। आई रिटर्न होम, मैं घर वापस आता हूँ। अब रिटर्न के बाद जो है कोई प्रिपोजिशन इसलिए नहीं लगा, होम एडवर्ब है। आई टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क, मैं एक ग्लास दूध पीता हूँ। आई ईट समथिंग, मैं कुछ खाता हूँ। ठीक है, अब देखिए, मैं एक ग्लास दूध पीता हूँ, मैं कुछ खाता हूँ। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, फॉर सम टाइम, कुछ समय तक। फॉर का मतलब तक। आफ्टर, फिर है, ठीक, क्या है कि आफ्टर ईटिंग माई मील, अपना भोजन करने के बाद। आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, फॉर 2 hours, 2 घंटों तक। एट नाइट, रात्रि में। 10 मीन्स इस प्रकार। आई स्पेंड, मैं बिताता हूँ, माई डेली लाइफ का मतलब क्या होता है, दैनिक जीवन। इस प्रकार मैं अपने दैनिक जीवन को व्यतीत करता हूँ। आप यहाँ हिंदी देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पैसेज में आते हैं। देखिए, आप इसको पर डे पढ़ें तो 3 पैसेज कराऊँ तो आपका बेसिक से लेकर के मैं करा रहा हूँ, और आप फिर डिफ़िकल्ट ट्रांसलेशंस को भी करने लग जाएंगे। मेरा नाम अमर है, माय नेम इज़ अमर। ठीक, मैं 16 वर्ष का हूँ, आई एम 16 years old। मेरे पिताजी का नाम श्री रतन मेहता है, माय फादर्स नेम इज मिस्टर रतन मेहता। ठीक, वे बैंक में ऑफिसर हैं, तो ही इज़ एन ऑफिसर इन ए बैंक। देखिए, वो प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते, ऑफिस जाते हैं। ठीक है, तो ही गोज़ टू हिज ऑफिस डेली। ओके, मुझे एक छोटा भाई है, मतलब मेरे पास एक छोटा भाई। आई हैव ए यंगर ब्रदर। उसका नाम, हिज नेम इज विजय, उसका नाम विजय है। आप यहाँ देखते जाएंगे। ही इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, वो कक्षा 5 का एक विद्यार्थी है। ही इज स्मॉल, वह छोटा है, वेरी स्मॉल भी कर सकते हैं। माई हाउस इज नॉट बिग, मेरा घर बड़ा नहीं है। माई हाउस, मेरा घर, इज नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रहता है। तो देखिए, नीट एंड क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा रहना। माई मदर, मेरी माँ, हेल्प्स मी, मेरी मदद करती हैं, माई स्टडीज़, मेरे पढ़ाई में। मतलब मेरी माँ मुझे पढ़ाई कराती हैं का मतलब यही हुआ। मेरे पिताजी मुझसे प्यार करते हैं, माई फादर आल्सो लव्स मी। ठीक, मैं भी, आई टू लव एंड रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, मैं भी अपने माता पिता का सम्मान करता हूँ। अब देखिए, नेक्स्ट है, आप देखिए कि मेरे यहाँ से आप हिंदी देखेंगे। द नेम ऑफ माई साइंस टीचर, तो मेरे विज्ञान के टीचर का नाम इज मिस्टर विलास प्रसाद। तो यहाँ मेरे विज्ञान शिक्षक का नाम श्री विलास प्रसाद है। वह विज्ञान के शिक्षक हैं। ही इज ए साइंस टीचर। ही कम्स टू स्कूल इन टाइम, और समय पर स्कूल आते हैं। ठीक, ही इज ए क्वालिफाइड टीचर, वह एक क्वालिफाइड मतलब योग्य होता है। देखिए, वह एक योग शिक्षक हैं। मिस्टर प्रसाद इज ए सिंपल एंड हेल्दी पर्सन। मिस्टर प्रसाद क्या हैं कि वह, देखिए, एक सरल और स्वस्थ व्यक्ति। तो ये सिंपल, एक सरल एंड हेल्दी पर्सन मतलब स्वस्थ व्यक्ति। हिज नेचर इज ऑलवेज जेंटल, उनकी प्रकृति सदा सौम्य रहती है। तो हिज नेचर इज ऑलवेज जेंटल। ही इज वेरी पोलाइट टू द स्टूडेंट्स, वह बहुत ही विनम्र रहते हैं। टू द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के प्रति। ही मीन्स, वह कीप्स मतलब रखते हैं। हिमसेल्फ मतलब खुद को, हेल्दी मतलब स्वस्थ। बाई प्लेइंग, खेल करके, बैडमिंटन, बैडमिंटन। आप यहाँ से देख लीजिए हिंदी इसकी। ठीक है, मिस्टर प्रसाद टीचेज द स्टूडेंट्स वेरी वेल, मिस्टर प्रसाद विद्यार्थियों को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पर को अच्छी तरह पढ़ाते हैं।
ही इज़ 40 ईयर्स ओल्ड, वह 40 वर्ष के हैं, बट ही लुक्स 30, लेकिन वह 30 के दिखते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स, सारे विद्यार्थी, लाइक मिस्टर प्रसाद वेरी मच, सारे विद्यार्थी मिस्टर प्रसाद को बहुत पसंद करते हैं। ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल टीचर, वो आइडियल टीचर का मतलब सारा गुण रखते हैं। देखिए यहाँ पर आप हिंदी में इसको देख लीजिए कि देखिए यहाँ से, वे आदर्श शिक्षक के सभी गुणों से युक्त, ठीक है। तो ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल टीचर। और देखिए यहाँ हिंदी थोड़ी सी मैं फुल स्टॉप नहीं लगाया हूँ। हु विल नॉट रिस्पेक्ट सच अ टीचर, कौन ऐसे टीचर का सम्मान नहीं करेगा, ये है आपका, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझा दें कि क्या चीज़ है ये, कि थोड़ा सा उनके सब गुणों से युक्त आदर्श शिक्षक को कौन प्यार नहीं करेगा। तो वे आदर्श शिक्षक हैं, तो मैंने कहा कि सभी गुणों से युक्त, ऐसा था, मैंने हिंदी थोड़ा गड़बड़ कर दिया यहाँ पर, कि सभी गुणों से युक्त वे एक आदर्श शिक्षक हैं। तो मैंने इसका ट्रांसलेशन किया, ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल टीचर, ऐसे शिक्षक को कौन नहीं प्यार करेगा, तो हु विल नॉट रिस्पेक्ट सच अ टीचर, ठीक है। इसकी आप कायदे से देख लीजिए। थोड़ा सा यहाँ मैंने हिंदी गड़बड़ कर दिया, पूरा मिला दिया, इसीलिए आपको समझ में नहीं आया होगा। इंग्लिश समझ में आ जाएगा कि ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज़, मतलब वो सारे अच्छे गुण रखते हैं एक आदर्श अध्यापक के, वे एक आदर्श अध्यापक के सभी गुण रखते हैं, ये है। और ऐसे टीचर को कौन प्यार नहीं करेगा, इसकी हिंदी ये है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।